तू पार्टी देगा कि नहीं देगा? हाँ बच्चों तुमको भी चाहिए? हर्ष ऐसा क्या करता है यार, इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। हम छोटे पार्टी में मान जाएंगे। तू पहले वचन दे दे, पार्टी दे रहा तो मोबाइल मिल जाता है। पक्का पक्का आइसक्रीम खिला देगा? हर्षद सर की तरफ से आइसक्रीम आपको मिलने वाली कब? भगवान देख रहे रे भाई तेरे को, ये हंस रहा, ये हंस रहा, ये हंस रहा, मालूम है क्या तेरे को? ले भाई ले। तो तुम सभी लोगों की पार्टी और मेरी पार्टी ड्यू आज हर्षा। यप राजा बाबूजी, पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी। रीड गड्डी एकदम सीधी, गुड़िया टुई। हाँ जल्दी से एक बार प्रेम से बोलेंगे गुड आफ्टरनून। क्या बात है, क्या जोश है। जल्दी से एक प्यारी प्यारी स्माइल थोपड़े पर लेकर आ जाओ, बिल्कुल वही स्माइल जो वहां दोगे। वाह वाह वाह, कमाल के बच्चे हो। क्या हालचाल, सब ठीक? हाउ इज योर फाउंडेशन गोइंग ऑन? ऑल वेल, मजा आ रहा है? ठीक है। धूप बहुत है तो तबीयत का ध्यान रखो, खाना खाया पिया करो अच्छे से, पक्का? तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और मुझे पता है कि आज आपको ब्रेक नहीं मिला, चिंता ना करो, शुरुआत करेंगे। ओके एंड विल बी व्हाट? अरे हाँ, और मेरे सभी ऑनलाइन के रसगुल्लों को और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की। आज बोला गया था, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आज प्लीज छुट्टी दे दो, बट अनफॉर्चुनेटली वो अनाउंस नहीं किया था, तो देन दैट वाज नॉट करेक्ट टू गिव ऑफ, अदरवाइज वी कुड हैव गिवन ऑफ। ठीक है, एनी विच वेज अब शुरुआत करते, ठीक है? तो आज थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, ठीक है? आज बेटा जी जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊं, फर्स्ट वी आर गोना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर हमको कल होमवर्क था, है ना? तो उस होमवर्क के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, उस होमवर्क को यूज करेंगे हमारे डिस्कशन में। और कब यूज करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बस यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं। ये सुनना, मुझे उनको पूछ के बता कि बुक्स आ गए क्या। मैं आपको ये बता रहा था, सर ये बातें आपने लेक्चर के एंड में बोलना चाहिए था, ओ आई एम सो सॉरी। सो अभी मैं बता रहा हूं कि क्या करने वाले हैं हम। तो वी आर टुडे गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स, एंड दैट कॉन्सेप्ट विल लीड यू टू अंडरस्टैंड हाउ द अकाउंटिंग प्रोग्रेस्ड। ओके, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोना डिस्कस टुडे इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैन यू पीपल राइट डाउन अलोंग विथ मी? लिखो प्यारे प्यारे बच्चों, बिजनेस। अच्छा, एक चेहरे पर मुस्कान मेंटेन रखना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। गुड आफ्टरनून रसगुल्लो। ठीक है, सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है हम पहले लिख लेंगे, देन विल अंडरस्टैंड दिस। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, as per business entity concept, business and businessmen are separate. That is to say, owner of business and business are separate. ठीक है? सो एग्जाम्पल, आप कौन सी क्लासेस में एडमिशन लिए हो? एसपीसी। पूरा लॉन्ग फॉर्म क्या एसपीसी का? स्वप्निल पटनी कौन है? ओनर। स्वप्निल पटनी को देखा है तुमने? स्वप्निल पटनी ओनर। सो मैं आपको बता रहा हूं, एसपीसी क्लासेस इज बिजनेस, ओके? और स्वप्निल पटनी इज व्हाट? ओनर। लॉ का लेक्चर हो गया कि बाकी है अभी? लॉ के लेक्चर में कल पूछना, अंकिता पटनी जी आप कौन हो? अच्छा कल छुट्टी, परसों पूछ लो। कल क्या है? कल सैटरडे है ना? हाँ, तो पहला सैटरडे संडे सेटल होने के लिए मिलता है मौका। अगले से अच्छा, तो
कल फ्राइडे है ना, तो कल मेरा लेक्चर है। ओके, हाँ, सैटरडे को छुट्टी है मेरे हिसाब से। सो मैं आपको ये बता रहा था, अंकिता मैम का जब आपका लेक्चर होगा तो आप पूछेंगे कि अंकिता मैम आप कौन हो, सो विल टेल यू वेदर शी इज ओनर और व्हाट शी इज दैट ओके। और फिर तुम पूछ के मुझे भी बता देना खोपचे में, पक्का? तो मैं आपको बता रहा हूं, स्वप्निल पटनी इज व्हाट, ओनर, एंड स्वप्निल पटनी क्लासेस इज व्हाट, बिजनेस। मुझे आप एक बात बताइए, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया एसपीसी में? क्या बकवास बातें पूछ रहे हो, वेरी गुड। तो आप एक काम कर सकते हो, रिसीट निकाल कर देखोगे, आपको रिसीट किस बात की मिली है? ऑनलाइन मिली है रिसीट, 100% रिसीट मिली है। किसकी मिली है, चेक करके बताओ, कोई है जो मुझे भेज सकता है? रिसीट किसकी मिली, चेक करो चेक करो चेक करो। साइंस बैकग्राउंड वाले तुम तो पहले देखो। अरे मैसेज नहीं मिल रहा, कितना कितने आते हैं तेरे को नोटिफिकेशंस? यस, ये गुंडी आई, इसने मुझे बताया कि ये देखिए सर, यहां पर लिखा है एसपी क्लासेस। ओके, ए पुट्टी इधर, ये जाके कैमरा के नजदीक जाके दिखा गया एसपी क्लासेस। तो रिसीट किसकी मिली है बेटा जी? एसपी क्लासेस की। जाओ, ये दिखा, वाओ। तो ये, अच्छा तू ठीक है, तू इधर आ जा, मेरे पास और एक इसी तरीके, भाई इधर आ जाना। मैं बोला आज बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अरे एक क्लॉक नहीं, ये देखो, हाँ मोबाइल बंद हो गया। ये दिख रहा है, एसपी क्लासेस की रिसीट है, ये दिख रही है। मेरे रसगुल्ले बच्चों, आपको मैं बता रहा था कि स्वप्निल पटनी अलग है और स्वप्निल पटनी क्लासेस अलग है। स्वप्निल पटनी क्लासेस का जन्म हुआ बाय लॉ, कानून व्यवस्था। So SPC can be a company, it can be an LLP, it can be a partnership firm, it can also be a proprietorship, it can be a cooperative society. Yes or no? So राजा बेटा जी, SPC बिजनेस है। जब हम अकाउंटिंग सीखते हैं तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब ये ऐसे बुक्स जिसमें खाते बनाए जाते हैं, जिसमें अकाउंट्स बनते हैं, तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती है और ओनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती है। मतलब अगर स्वप्निल पटनी के नाम से एफडी रहेगी, वो स्वप्निल पटनी का पर्सनल अकाउंट, और स्वप्निल पटनी क्लासेस के नाम पर एफडी रहेगी, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो बिजनेस के। हम जब अकाउंटिंग सीखते हैं तो हम किसके बुक्स में एंट्री सीखते हैं? इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द बुक्स ऑफ ओनर। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। मुझे पता है कि साइंस बैकग्राउंड वाले बोलेंगे समझाने, मैं अभी उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या एसपीसी में लोग काम करते हैं क्या? तो अगर एम्प्लॉइज कभी काम करते हैं तो उसको क्या देते हैं हम? सैलरी। धंधे के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। वेरी गुड। क्या आप सभी लोग सीधे बैठने की जहमत करेंगे? जो गुलाब का फूल बन रहे हैं, स्पेशली पापा की परिया, ऐसे नहीं बैठते बेटा, सीधा बैठने का। क्लास में एक चीज ध्यान में रखना, बैकबोन जब तक आपका सीधा रहेगा, आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी रहेगी। या एंड इट इज लॉजिकली प्रूवन। ओके, सो दैट इज द रीजन योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। हाँ, एकदम से स्ट्रेन मत करो, बट कम से कम ऐसे तो मत रहो यार, एकदम भारी एकदम, समझे? तो सुनते सुनो ना, मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक ओनर है, वाह, समझे? प्यारा प्यारा ओनर है, और एक मेड है, काम वाली बाई। डर्टी पीपल। काम वाली बाई, काम वाली बाई काम करने के लिए जाती है ऑफिस में, ठीक है? तो उनको क्या दिया जाता है? सैलरी। मेक सेंस? मैंने कोई गलत बात बोली? मैंने बोला काम करो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं डे टू डे भाषा की बातें बता रहा हूं कि भाई हाँ ठीक है, कोई आती है ऑफिस में काम करती है एंड यू पे हर सैलरी एंड दैट सैलरी। अब वही काम वाली बाई ओनर के घर पर भी जाती है। ये मेरा इतना ही घर बनता है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। हाँ, यही काम वाली बाई कहां जाती है? ओनर के घर पर भी जाती है काम करने के लिए। यस, अब इनको भी यहां पर क्या दी जाती है? अब मैं ये पूछता हूं कि राजा बेटा जी, यही सेम काम वाली भाई दो जगह पे काम करती है, इधर सैलरी है 10,000 इसकी और इधर सैलरी है 5,000। मैं आपसे पूछता हूं धंधे का खर्चा कितना है? पक्का श्योर हो? क्यों, ऐसा क्यों बोला आपने?
क्योंकि ये जो खर्चा हो रहा है वो बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। यहां से आपको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस तो होती है बिजनेस की और ओनर की, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है। आप में से कितने बच्चों के मां बाप का बिजनेस है, माता पिता का बिजनेस है? तो मुझे बताओ तुम पैसे कहां से लाए हो? तुमने क्लासेस की फीस भरी ना, पैसे कहां से लाए हो? बिजनेस से। तो इनके पापा ने पैसा बिजनेस से निकाला कि नहीं निकाला? क्या तुम्हारे पास पापा से आए, पापा ने कहां से लाए? मम्मी से है। तो कहां से लाए बेटा जी? बिजनेस से आए, हाँ या ना? तो वापिस से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ आपके पापा मम्मी अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपकी स्कूल फीस भरनी है, आपकी कॉलेज फीस भरनी है, आपका यहां पर रहने पीने का खाने पीने का खर्चा, ये सब कुछ, या आपका हॉस्टल का खर्चा, या ये क्या बोलते क्लासेस की फीस, या आपके पापा ने कहीं से तो लाए पैसे, कहां से लाए? बिजनेस से। तो बेटा जी ये ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस और ओनर के बीच में, उन्होंने पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया होगा ना। सो राजा बेटा जी जब कभी भी ऐसा होता है तो ध्यान से सुनना, जब कभी भी ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पागल कैपिटल। एरो देखा? ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, बिजनेस ओनर को वापस पैसा देता है, ड्रॉइंग्स। ओके, जो पैसा ड्रॉइंग्स, दिस इज अमाउंट विड्रॉन बाय whom? बाय ओनर। एग्रीड? इसको नाम क्या दिया जाता है? ड्रॉइंग्स। अब ये मत पूछो क्यों, ये अकाउंटिंग का जार्गन है कि जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। साथ साथ बेटा जी एक कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि बिजनेस ये बोलता है कि हे प्रभु आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको ये वापस लौटाऊंगा। सो ओनर के लिए ये इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर बनता हूं, मतलब ओनर बनता हूं, तो मेरे लिए क्या बना? वो इन्वेस्टमेंट ओनर के लिए। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर है तो उनका क्या है? इन्वेस्टमेंट, ओनर का इन्वेस्टमेंट हुआ। बट बिजनेस के लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। जैसे मेरे लिए एफडी हुई, बैंक में अगर मैं पैसा डिपॉजिट करता हूं तो मेरे लिए क्या हुई? एफडी। बैंक के लिए क्या हुई? लाइबिलिटी। बैंक को पैसा देना है ना, और मुझे पैसा आना है। सो मुझे अगर पैसा आना है तो मेरे लिए क्या हुई? असेट, और उनके लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। अच्छा, अगर मान लो आप बोरिंग करते हो, बोरिंग, कभी पैसा आपने उधार में लिया तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? ब्याज। ब्याज देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट। सो राजा बेटा जी इस कैपिटल पर ऐसा हो सकता है कि बिजनेस ओनर को दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पहले क्या हुआ कि बिजनेस ने पैसा लिया किससे? ओनर से। अब बिजनेस क्या बोल रहा है कि प्रभु आपने पैसा दिया, मैं आपको इसके ऊपर क्या दूंगा? ब्याज। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? मेजॉरिटी बच्चा सोचता है कि इनकम है, नहीं, ओनर के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। क्लियर है? और बिजनेस से हमने पैसा विड्रॉ किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस भी बोलेगा साले तू मेरे को कैपिटल दे रहा है, तू मेरे से क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। मैं तेरे को ड्रॉइंग्स दे रहा, तू मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बेटा जी मैं आपसे पूछता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। क्योंकि बेटा जी ओनर बिजनेस को पैसे देगा, सो दिस इज व्हाट? इनकम। दिस इज व्हाट? एक्सपेंस। और कैपिटल तो मैं भी आपको बताता हूं, एनी अमाउंट विच इज बीइंग गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, एनी अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? वाव, लवली। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं पूछ रहा हूं ना, ये कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? अच्छा, और ये असेट को कौन सा बैलेंस होता है? और ये लाइबिलिटी को, और इनकम को, और एक्सपेंस को? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम? कौन सा बैलेंस होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? बिजनेस का इनकम है ना, तो कौन सा बैलेंस होगा? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस। तो बेटा जी एक बार ये इतना लिख कर ले लो, ये काम वाली बाई का नको बनाने को, ये कर लेते हैं, ठीक है? लिख लो। वाह, लवली। ऑनलाइन के रसगुल्ले कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? कल नालायक को कितनी याद आई मुझे तुम्हारी? सपने में आए तुम मेरे, जाते वक्त ध्यान रखने का, बाय बोलकर जाने का।
आज कोई नया बच्चा? एनीवन हु ज्वाइन टुडे? ओके, कल कुछ नहीं हुआ, बस ये बता। ठीक है, तो अभी हम लिखे, आर वी रेडी? क्या हुआ? अरे यार वो नहीं हो पाएगा यार, कपड़े पूरे पहन के आओ। अरे मसला क्या है कि वो बंद कर दिया तो गर्मी होती है, वो तेरे को गर्मी हो रही है बट उधर वाले बच्चों को नहीं हो रही है। ब्लू कलर आपको हो रही है क्या? ठंडी बज रही है आपको? तो मत बैठा करो इसी के नीचे। अरे मैम नहीं कर सकता यार उसको बंद, वो सफोकेशन हो जाएगा उधर। वो मतलब गाने में सुनने में अच्छा लगता है, वो सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, ऐसे ट्रस्ट में सफोकेशन होता है। मतलब वो जहां एसी के नीचे है ना वहां पर ठंडी बजती। उधर लग रही तुमको? नहीं लग रही, देखो लॉजिक्स क्लियर है मेरे। तो आगे बैठ जाओ उधर उस पोट्टे के साथ। हाँ तो फिर तेरे को ठंडी नहीं बजेगी। बेटा दे यार, धीरे धीरे धीरे। चलो लिख दिया बेटा जी। नाउ राइट डाउन व्हाट इज कैपिटल। अमाउंट, कैपिटल का मीनिंग लिख रहे बेटा। अमाउंट, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर into business, by owner into business is called as capital। अब बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं तो प्रोप्राइटरशिप होती है। प्रोप्राइटरशिप, यार मेरी स्पेलिंग का थोड़ा झोल है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मुझे पता चल रही है स्पेलिंग रॉन्ग है, तो सर हम क्या करें। ये आने वाला नहीं है एग्जाम में, तो अकाउंट्स में जो बाकी के अकाउंट्स है वो बराबर लिखता हूं मैं, सिर्फ ये अरे सर पहले आती थी, अभी पता नहीं कुछ तो हुआ है मेरे, मुझे पता है तुम मानोगे नहीं मेरी बात, बट ठीक है। प्रोप्राइटरशिप, तो प्रोप्राइटरशिप के लिए हम बोलेंगे प्रोप्राइटर्स कैपिटल, या हम वर्ड क्या बोलेंगे बेटा जी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ओके, तो दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेटा जी हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी ऐसे कैपिटल बनेंगे। फिर होता है कंपनी। कंपनी में बनता है बेटा जी शेयर होल्डर, या उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। समझ में आया? सो बेटा जी इनके नाम अलग अलग होने से क्या है, सिर्फ एंटिटी बदली तो उनके कैपिटल के नाम बदले, है तो कैपिटल ही। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर होल्डर्स कैपिटल या शेयर कैपिटल इज नथिंग बट कैपिटल ओनली, एंड ऑल ऑफ दिस विल हैव व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके, शैल आई नाउ प्रोसीड? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ड्राइंग्स। लिखो ड्राइंग्स क्या, अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन बाय ओनर, amount withdrawn by owner, amount withdrawn by owner for personal use is called as drawings. Do you all appreciate? Come on, tell me what is the drawings? Amount withdrawn by owner for personal use is drawings. अच्छा, अगर कॉमन सेंस लगाते तो मैं आपको पूछता हूं कैपिटल को कौन सा बैलेंस है, लॉजिक लगा के बताओ, ड्राइंग्स को कौन सा रहेगा, पक्का? साइंस बैकग्राउंड के बच्चों देखो कैसा है, कैपिटल मतलब हम बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, ड्राइंग्स मतलब हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ साइन तो उल्टी होगी ना, सो जल्दी से बताओ पूरी क्लास, ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और कैपिटल को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। अच्छा, जो कैपिटल को बैलेंस है वही बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आएगा।
तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नको, ये बैलेंस इधर नको लिखना, कंफ्यूजन नको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट बैलेंस होता है, बट उससे कैपिटल बढ़ता है, बट विल सी इट लेटर ऑन। एनी विच इज कैपिटल को कौन सा बैलेंस बेटा जी? क्रेडिट। और ड्राइंग्स को कौन सा? डेबिट। पूरी क्लास को क्लियर है? शैल वी नाउ प्रोसीड हेड? नाउ लिखिए कैपिटल एंड ड्राइंग्स कैन बी इन कैश और काइंड। कैन बी इन कैश और काइंड। क्या समझा बेटा जी? कैपिटल कैसे हो सकता है? और ड्राइंग्स कैश में हो सकता है, और कैसे हो सकता है? इन काइंड। तो मुझे बताओ, धंधा अगर शुरू करने का, एक किसान है, उनको बिल्डिंग बनाने की और बिल्डिंग बनाकर बेचने की है, सो कैन यू नाउ टेल मी, वो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए अपनी जमीन दे सकता है क्या? यस और नो? बिजनेस में अगर व्यवसाय करना है तो वो क्या कर सकता है? अपनी जमीन दे सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी हम? कैपिटल कौन से स्वरूप में है? कैश में नहीं है, किस में है? लैंड में। एग्रीड? उसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछूं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसके अंदर उसको व्यवसाय करने का, तो उसने और एक पार्टनर लिया और व्यवसाय शुरू किया, तो वो अपने कैपिटल के रूप में क्या देगा? बिल्डिंग। So capital need not be only and always in cash or bank. It can be also in what? Kind. That it can be in land, it can be in form of gold, it can be in form of precious metals, it can be in form of bitcoins, it can be in any shape. It can be in form of building also. और ड्राइंग्स भी जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश में हो, ड्राइंग्स भी कैसे हो सकता है? कैश और काइंड। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का यहां पर ग्रोसरी का स्टोर, किसी का ग्रोसरी का स्टोर, किसी का शॉप इसका कपड़ों का बिजनेस, किसी का, हाँ किसका कपड़ों का शॉप है आपका? हाँ ऑल इन वन है। और आपका टेलरिंग, और आपका किड्स वेयर, और हाँ ऑल इन वन। तो जब ऑल इन वन वाले ये लोग हैं जिनके कपड़ों की दुकान है, मुझे बताओ आपके यहां पर कपड़े कहां से आते हैं? कपड़े कहां से आते हैं? हाँ सूरत नहीं, बट आपके घर में कपड़े कहां से? सूरत से थोड़ी ना आते होंगे मेरे भाई। तुम शॉप में जाते होंगे और जो पसंद आए तो लेके आ जाते होंगे। तो यहां पर ये ओनर का बेटा नालायक दिख रहा है, ये धंधे में जाता है और धंधे में जाकर कपड़े उठा के लेके आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? सो बेटा जी यहां पर ये धंधे में से जो विड्रॉ कर रहा है वो कैश विड्रॉ नहीं कर रहा है। क्या विड्रॉ कर रहा है? गुड्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, इट कैन बी इन काइंड, दैट इज टू से इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स, राइट? इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ असेट्स। यहां पर एक नया शब्द मिला बेटा जी, गुड्स। आर वी नाउ रेडी टू राइट डाउन अबाउट द गुड्स? सो राइट डाउन द हेडिंग गुड्स। राइट डाउन द नेक्स्ट आइटम गुड्स। ओके, गुड्स आपको 4 नए शब्द इंट्रोड्यूस कराएगा। साइंस बैकग्राउंड ध्यान से सुनना, और कॉमर्स के बच्चों आपने भी ध्यान से सुनना। गुड्स आपको 4 नए अकाउंट हेड दिखाएगा। पहला वाला है परचेसेस, दूसरा वाला है परचेस रिटर्न, तीसरा वाला है सेल्स रिटर्न, चौथा वाला कौन सा है? सेल्स। इज दैट ओके? सो कैन आई नॉट राइट डाउन परचेस? दूसरा वाला है सेल्स, फिर है परचेस रिटर्न, और फिर है सेल्स रिटर्न। बेटा मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर व्यवसाय को एक जीएसटी का सर्टिफिकेट मिलता है अगर उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा। तो पूजा मैम आपको बताएंगे जीएसटी क्या होता है, सब चीजें टैक्स का एक स्वरूप है। अब बेटा जी ये व्यवसाय आपका क्या है उसके बेसिस पर सारा काम चलता है। मैं छोटा था बेटा, कैसा था? छोटा सा, एकदम नन्ना मुन्ना, और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है स्टोरी। मुझे तब समझ में नहीं आया, तुम देख के मुझे बताना कि तुम्हें क्लिक हो रहा है क्या यार। मुझे बताओ तुम्हारे स्कूल में प्रोजेक्ट्स होते थे क्या? हाँ यार तुम बहुत लकी बच्चे हो यार, तुम सही समय पर जन्म ले चुके थे। हम साले गलत टाइम पर जन्म ले लिए थे। हाँ हमारा टाइम बराबर नहीं था। तुम बोलेंगे क्यों बराबर नहीं था? क्योंकि हमारे स्कूल में जब प्रोजेक्ट कोई देते थे
तो वो प्रोजेक्ट हमारे मम्मी पापा को ऐसा लगता था वेस्ट ऑफ मनी, और वो प्रोजेक्ट हमें ही करना पड़ता था। मतलब क्रिएटिविटी को कोई वैल्यू नहीं थी। हमें उस समय समझाना शुरू किया था टीचर ने, क्या, लेट्स मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये तुमने नहीं सुना ऐसा कुछ? मतलब हमारी टीचर बहुत एडवांस थी क्या? लेट्स मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। और टीचर ने बोला कि हम एक घर बनाएंगे और उस घर में हम बाहर की जो बाउंड्री है वो आइसक्रीम जो खाते हैं उसकी जो स्टिक्स है उससे बनाएंगे। मतलब बहुत अच्छा है टीचर, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बहुत अच्छा प्लान है आपका, बनाना चाहिए। फिर बोले हम घर को डेकोरेट करेंगे, उसको हार फूल वूल सब लगाएंगे। मतलब बेस्ट आइडिया टीचर। अब मसला क्या हो गया कि हमारे घर में आइसक्रीम खाने के बाद में हम फेंक देते थे। फिर तुम्हें पता है नया नया क्या हुआ? फिर ऐसे शॉप्स खुल गए जिसके अंदर ये स्टिक्स मिला करती थी। तो पहले जाओ एक नई स्टिक्स को लाओ और उसको वेस्ट बनाओ। ये कांड मैंने खुद ने किया है भाई साहब। एक तो टीचर बोले और घर में मां बाप के बीच में अपन फंसते हैं यार, बेचारे बच्चे। टीचर बोलेगी करके लाओ, मां बाप बोलते काई को करने का, ये मैं फंस गया था यार। उस समय ये चीजें तो फिर भी जुगाड़ कर ली यार, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारे जमाने में पतंग अतंग उड़ती थी, तो पतंग अतंग की वो जो स्टिक्स है ना वो हम जुगाड़ कर लेते थे, और पतंग हम हाथ से ही बनाते थे, तो वो कोई टेंशन नहीं था। बट इधर मसला हो गया यार। इधर क्या मसला हो पता है यार? वो टीचर ने बोला कि फूल लेके आओ, और तुमको जो आज के तारीख में वो मिलता है ना चाइनीज फ्लावर, वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर, आज मिल जाते तुमको एड़े। हमारे जमाने में आई शपथ बता रहा हूं बहुत बोम्बा बोम थी। कोई सोलापुर से? वाह थैंक यू। तिलक चौक है सोलापुर में, म्हणजे तुम्ही सोलापुर डिस्ट्रिक्ट चे? गुड। तुम कहां से? तुम अच्छा सोलापुर प्रॉपर? कोई तू सोलापुर जी प्रॉपर? तिलक चौक है वहां पर। तू कहां रहती है सोलापुर में? 7 रास्ता। वेरी गुड। तो वहां पर एक तिलक चौक नाम की जगह है, वहां पर नागेश शॉप है। यहां पर मैं स्टिक लेने गया था, तुम जाके वेरीफाई कर लेना। स्टिक लेने के लिए गया था और मैं साइकिल चलाते चलाते वहां पर गया सर। पर मजाक नहीं, वो जमाना अलग था यार। उस जमाने में फूल नहीं मिला करते थे आर्टिफिशियल इतनी इजीली। इट वॉज वी यूज्ड टू गेट इट इन मुंबई एंड ऑल। तभी मैं किसी एक शॉप में, वहां पर भीड़ थी, मैं वहां पर गया तो वहां पर एक फोटो के ऊपर हार लगाया हुआ था और वो आर्टिफिशियल फ्लावर का था। मैं साइकिल वहां पर पार्क किया, मेरे को समझ नहीं थी यार इतनी। मैंने पूछा कि वो फ्लावर कहां से लाए? पहले मैंने इज्जत से पूछा, तो इज्जत से पूछा तो उसने आंसर नहीं दिया। फिर अपन ने अपने दोस्तों के बीच में ये देखा है, कितने पैसे चाहिए बोल तेरे को, मैं अभी देता हूं, तो अभी क्या भी मेरे को बेच। करते ना अपने सर, कितने पैसे चाहिए बोलना तू। मैं भी ऐसे बोला, सर मेरे को बेचो, कितने रुपए चाहिए आपको? मेरे को बोला जाना बे। मैं नहीं सुना सर, मैं बोला प्लीज बोलो ना, मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। बोला मैंने पूरा। वो मेरे को मारने को उठा। फिर मैं वहां से किसी तरीके से साइकिल लेकर भागा हूं और पैडल तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं घर पहुंच गया था। सांस ऊपर नीचे हो गई थी मेरी तब। मैं आपसे पूछता हूं कि वो मेरे पीछे क्यों भागा? वो मेरे पीछे क्यों भागा, मैं ये पूछ रहा हूं। अगर तुम सोचोगे अकाउंट्स के एंगल से तो आंसर बराबर दोगे। मैं फोटो मांग भी नहीं रहा था, मैं हार मांग रहा था, पर तू आंसर सही दे रही थी। नहीं हार वीर के कुछ नहीं लेकर भागा। मैं बोला बेच भाई वो हार। क्या हो गया? उसको देना नहीं है। चल तुझे मैं एक बात बताऊं, इधर अपने बिजनेसमैन है, पैसा मैं दूंगा। इधर वो कुछ तो बेचते हैं, उनको बोलो गैस बेचो। वो दाबेली बेचता है ना उधर, उधर मैगी बेचता है, उसको बोला ये गैस बेचो, मेरे को गैस चाहिए। नहीं तो उसको बोलो वो पतेला चाहिए, हमारे वहां पर गुरुकुल में पतेला नहीं है, मेरे को चाहिए। अब ये बात सही पकड़ रहे हो ना तुम? अब बुद्धि की बातें कर रहे हो। गुड्स किसको कहते हैं? अब तुम बराबर पकड़ लिए बात को कि सर गुड्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर हम ऑर्डिनरीली डील करते हैं। हर चीज गुड्स नहीं होती। गुड्स ये शब्द सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड है जिसके अंदर आप ऑर्डिनरीली डील करते हो, जिसका जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसमें आपको शॉप एक्ट मिलता है कि आपका यह व्यवसाय है। यह बहुत बड़ी चीज है बेटा, क्योंकि आपका कौन सी वस्तु है उसके बेसिस पर आपको कौन सी चीजों का क्रेडिट मिलेगा, ये आप इंटर में सीखोगे। क्रेडिट नाम की एक चीज होती है। कंप्लायंस क्या क्या करना होगा ये वस्तु पर निर्भर होता है। सो बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो
गुड्स किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से, गुड्स किसे कहते हैं? द आइटम इन विच बिजनेस डील्स ऑर्डिनरीली। एक बार इंग्लिश में बोल के बताओ, द आइटम इन विच बिजनेस डील्स ऑर्डिनरीली। खड़े हो जा बे, चश्मा बेचेगा क्या? अब ये तो ठीक है यार, फिर भी ये कि मैंने इसको इधर पूछा है, ये प्रेम से बोल रहा है। तुम जाओ आज रिक्शा में बैठो, तुम जाओ हलवाई की दुकान पर और उसको बोल चश्मा बेचता है क्या? हर दिखने वाली चीज बिकाऊ नहीं होती, समझ में आ रहा है क्या भाई? बैठो बैठो बैठो। तो आपको समझना पड़ेगा कि गुड्स किसे कहते हैं? द आइटम इन विच बिजनेस डील्स ऑर्डिनरीली। तो वर्ड क्या है? ऑर्डिनरीली। सर ऑर्डिनरीली मतलब बिजनेस और भी कुछ बेचता है क्या? बेचता है ना, स्क्रैप बेचता है। दीपावली की सफाई होते हो वो रद्दी बेचेगा। कई बार कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई फर्नीचर पुराना हो गया तो उसको कबाड़ के भाव में बेचेगा, यस और नो? बट ऑर्डिनरीली धंधा क्या बेचता है? गुड्स। और गुड्स अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे उनकी कपड़ों की दुकान में क्या गुड्स हुए? कार के शॉप में क्या हुआ? मोबाइल के शॉप में क्या हुआ? फैन के शॉप में क्या हुआ? फर्नीचर के शॉप में क्या हुआ? कंप्यूटर के शॉप में क्या हुआ? बेस्ट है, तुम समझ गए। ये सब चीजें क्या होती है? गुड्स। एग्रीड? सो राजा बेटा जी, गुड्स से ताल्लुकात शब्द आते हैं कि अगर आपने गुड्स को बाय किया तो उसको शब्द यूज करेंगे परचेसेस। अगर आप कंप्यूटर बाय करेंगे तो वर्ड परचेसेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर बाय कर रहे हैं तो वो गुड्स नहीं है। तो एग्जामिनर क्लियर कट शब्द यूज करता है कि परचेस्ड गुड्स। बोल के बताओ एक बार, क्या बोलेगा? परचेस्ड गुड्स, माल खरीदी किया। अगर ऐसा बोले तो ही समझना वर्ड क्या यूज करेंगे? परचेसेस। जो माल हमने खरीदी किया अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, हमने उसको रिटर्न कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। और अगर हमने माल सेल किया, गुड सेल किए, तो वर्ड क्या आएगा? सेल्स। और बेटा जी जो माल हमने सेल किया वो वापस रिटर्न आ गया तो उसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न। कुल मिलाकर चर्चा का विषय सिर्फ इतना था कि कोई भी चीज हो, इट ऑल रिवॉल्व्स अंडर व्हाट? गुड्स। तो क्या परचेस शब्द आप गुड्स के अलावा और किसी के लिए यूज कर सकते हो क्या? साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों, ये समझ में आई क्या बात? क्या समझ में आई बताओ मुझे? परचेस शब्द किसके लिए यूज किया जाता है और सेल शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? गुड्स। परचेस जब हम बाय करते हैं, सेल जब हम बेचते हैं। एग्रीड? परचेस रिटर्न मतलब जो बाय किया हो वापस रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न मतलब जो सेल किया है वो वापस रिटर्न आ गया। से यस? ओ शिट, कल अपन ने लिखा था स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? नहीं, स्टॉक क्या है? कॉमन सेंस लगाओ। स्टॉक परचेसेस क्या होगा? असेट होगा कि नहीं होगा? एक व्यवसाय जिसमें धंधा कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल एक गोल्ड ज्वेलर है, उसने गोल्ड बाय किया, क्या है उसके लिए? वो गोल्ड असेट है ना। एक कार का डीलर है, उसने कार्स बाय करी बेचने के लिए, तो कार्स क्या है? असेट है। अब गुड्स हुए ये तो समझ में आया, बट गुड्स किसमें क्लासिफाई होगा? असेट। बट गुड्स ये शब्द हम यूज नहीं करते। हम गुड्स से ताल्लुकात कितने शब्द यूज करते? 4। तो उसमें से मैं बोल रहा हूं परचेस किया तो बेटा जी माल अंदर आया, स्टॉक आया, दिख रहा है? नहीं फील हो रहा? मैंने परचेस किया तो माल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? ओ शिट, स्टॉक को कौन सा बैलेंस है? कल मैंने बताया था असेट को कौन सा बैलेंस होता है? हाँ, तो बेटा जी असेट आ रही है कि जा रही है? अगर असेट आ रही है, गुड्स आ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं गुड्स आ रहे। यस और नो? सो बेटा जी कैन आई नॉट से इसको कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि आपको याद है असेट को डेबिट बैलेंस होता है। अगर असेट इंक्रीज हुई तो क्या करते हो? नहीं, मजा नहीं है। असेट इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे? असेट डिक्रीज हुई तो क्या करेंगे? मुझे एक बात बताओ, परचेस रिटर्न में असेट इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही? क्यों डिक्रीज? जो बाय किया था वो रिटर्न, तो असेट धंधे में आ रही कि जा रही है? जा रही है। तो बेटा जी कौन सा बैलेंस आएगा इसको? परचेस रिटर्न को क्रेडिट। पक्का? बेटा जी अब मुझे बताओ सेल्स को कौन सा बैलेंस रहेगा? आवाज नहीं आ रही। वाई क्रेडिट? बेटा जी माल आ रहा है कि जा रहा है? तो सेल्स को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस रहेगा? सो कैन आई नॉट से सेल्स रिटर्न को होगा डेबिट बैलेंसेस। ये क्रेडिट, ये सीआर, ये डीआर। कुछ बच्चों ने पूछा कि सर सीआर डीआर का मतलब क्या होता है? सीआर होता है क्रेडिट रिकॉर्डेड या क्रेडिट रिसीव्ड। डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्डेड या डेबिट रिसीव्ड। डू यू ऑल एग्री? गुड वन। बेटा जी जो परचेस करते हैं
तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैश और एक उधार। सेल्स, जो सेल्स है वो भी कैसे कर सकते, एक कैश में और एक उधार। बेटा जी ध्यान से सुनना, परचेस अगर कैश में है तो कोई वांधा नहीं है, बट अगर क्रेडिट परचेसेस है, क्रेडिट मतलब बेटा जी उधार, और सेल्स अगर क्रेडिट सेल्स है, तो बेटा जी इनके लिए कुछ शब्द है जो हमें यूज करना पड़ता है। परचेसेस के लिए शब्द है क्रेडिटर, बोलो वो तो क्या है, कौन से परचेस के लिए, कैश या उधार? उधार में अगर परचेस करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। मतलब हमने उधार में बाय किया, पैसा देना बाकी है, तो कैन आई नॉट से क्रेडिटर आया। इसको कई बार और एक नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम आता है ट्रेड पेबल। क्या नाम आता है बेटा? और वैसे ही और एक शब्द होता है क्रेडिट सेल, जब हम करते हैं तो उसके लिए नाम आता है क्या, डेटर्स। और उसको और एक नाम आता है, क्या बोलते हैं, डेटर्स के साथ साथ और एक शब्द आता है ट्रेड रिसीवेबल। समझे कि नहीं? मुझे नहीं समझा, मुझे समझा ही नहीं। मुझे बताओ गुड्स के लिए, अरे 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 हिपोपोटामस, गुड, मुझे जल्दी से बताओ। मैं पूछूं एक बात, तुमको देखने के लिए तो इधर फीस लगानी चाहिए, इधर मैं कल से टिकट रखूंगा अभी बाहर। मुझे जल्दी से बताओ गुड्स से ताल्लुक का 4 आइटम के नाम क्या है? 4 पहला वाला कौन सा? परचेस, फिर सेल्स, फिर परचेस को कौन सा बैलेंस? अभी सोचना नहीं है, साइंस बैकग्राउंड, ये याद हो जानी चाहिए। परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को कौन सा? सेल्स रिटर्न को कौन सा? सेल्स रिटर्न को कौन सा? और कौन सा रहेगा? परचेस रिटर्न को कौन सा? क्रेडिट। पक्का? कैपिटल को कौन सा? ड्राइंग्स को कौन सा? तो आज तुमको कितने बैलेंसेस पता चल गए? 6 पता चल गए ना? अच्छा, जो परचेसेस उधार में हुआ तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं? समझ नहीं आ रहा क्या है? क्रेडिटर। और मैं आपको बोल रहा हूं अगर सेल्स उधार में हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स, DBTORS, डेटर्स। उसको और एक नाम है ट्रेड रिसीवेबल, उसको और एक नाम है क्या बोलते? क्रेडिट परचेस, उसको और नाम क्या है? क्रेडिटर। को और एक नाम क्या है? ट्रेड पेबल। हैप्पी? सुनते जाइए अभी मेरी बात, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं बेटा, बहुत प्रिपरेशन करके आया हूं सर, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सर सुनो ना। मैं पर्सनल अकाउंट के बारे में बता रहा हूं। वाह, पर्सनल अकाउंट, A/C मतलब अकाउंट बोलते हैं, ओके? A/C शॉर्टकट में। इसके 3 प्रकार होते हैं, कोई लिखेगा नहीं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला वाला प्रकार होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इंसान का बच्चा। पर्सनल अकाउंट एक बार, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एक बार आवाज देंगे, यस। जो इंसान के बच्चे है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ओके? कायरा अकाउंट, तुम कियारा बोलते हो, मैं कायरा बोलता हूं। कायरा अकाउंट, चंपा अकाउंट, और मेरी एकदम फेवरेट, एकदम प्यारी ऐश्वर्या अकाउंट। इज दैट ओके? सलमान अकाउंट। खुद को समझा देता हूं, जब सलमान के बस का रोक नहीं तो अपना कहां से है, समझ जाता हूं। सलमान अकाउंट, ऑल दिस आर व्हाट? पर्सनल अकाउंट। तो एक हो गया नेचुरल पर्सनल, इंसान का बच्चा। दूसरा और एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कानून का बच्चा। कौन सा बच्चा? कानून का बच्चा। ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC, समझ में आ गया। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, ये ट्रस्ट है। हो हाँ ना, ट्रस्ट इंसान का बच्चा कैसे होएगा? किसका बच्चा है ट्रस्ट? कानून का बच्चा। ट्रस्ट किस में रजिस्टर्ड होती है? एज पर लॉ। तो ये ICICI बैंक लिमिटेड हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज,
से यस। मैं अगर आपको बोलूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसका बच्चा? कानून का बच्चा। इंडियन रेलवेज, या सो बेटा जी कुल मिलाकर मैंने ऐसे नाम लिख दिए। आपकी स्कूल क्या थी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रजिस्टर्ड थी ना लॉ में। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गर्ल्स, देयर आर नो गर्ल्स इन दिस क्लास, यू हैव डाउट? बॉयज, सी गर्ल्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट गर्ल्स, बॉयज, boys, representative personal account. Did you see that? नलायक, तुम नलायक नहीं हो, मेरे लिए सब नलायक हो। अगर आवाज नहीं दी ना मजाक नहीं, फेल हो जाओगे। नलायक, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या गुड़िया? पूर्वी इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बट व्हेन आई हैव टू रेफर इट एज अ ग्रुप आई कॉल इट एज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नाम होता है डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आना है, माल उधार में बेचा है, पैसा आना है, तो बेटा हम सबके नाम नहीं लिखते बैठेंगे। दैट वॉज अ वेरी गुड वे टू शो योर नेल पेंट, यू नो। हंस क्या रही है येड़ी? सोच, इतने अच्छे प्यारे प्यारे नेल पेंट लगाकर ऐसा करेगी, कितनी गंदी लगेगी। खुश हो गई चोरी। Debtors. Next one is what? Creditors. Creditors is also what? Representative personal account. Students. यार मैं कहां आ गया यार? Students. Representative personal account. सारा जमाना representative personal account. समझे क्या नहीं समझे? Yes. तो मेरे रसगुल्ले बच्चों को समझ में आ गया कि representative personal account मतलब a group of people referred together. सर क्यों बताए? पर हमको नहीं समझा। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के है? हाँ, कौन से 3? इंसान का बच्चा, दूसरा आर्टिफिशियल, कानून का बच्चा, तीसरा वाला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड टुगेदर है। गुड। हो ताई इकडे या। हाँ तुम मराठी येते तुमको? कहां से आए हो आप? आणि मराठी येत नाही तुला? कुठल्या गावची तू? पुणे की है? किधर रहती है? बाप रे बाप, हड़पसर में रहती है। एक बार ताली बजाओ यार। ये तुम ताली कहीं को नहीं बजा रही है? ताली बजाओ एक बार। इधर कैन यू डू अ पर्सनल वर्क फॉर मी? तू इधर आ ना। तुम्हारा नाम क्या बेटू? क्या नाम है? साइशा। अच्छा, कैन यू डू अ स्मॉल फेवर फॉर मी? आई नीड सम चॉकलेट्स, कैन यू गेट इट फॉर मी? ओके, मे बी व्हाटएवर यू लाइक, हाँ, ऑफ योर चॉइस, व्हाटएवर ऑफ योर चॉइस, यू कैन गो देयर, ओके, फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच। हाँ, गुड। जा जल्दी, इतनी स्लो मोशन में क्या जा रही है? हाँ तो चुप है, कुछ नहीं मिलने आ रहा तुझे। 2 मिनट चुप। क्या मैं लेके जाऊंगा? क्या इडे है? जा भी चुपचाप। हाँ, सो मैं बता रहा हूं, शाइशा यहां से पैसा लेकर गई, मैंने बोला उसको चॉकलेट लेके आ। अभी तुम देखना, अपन आने के बाद में उसका मजा लेंगे। मैं उसको पूछूंगा तुम चॉकलेट लेके आई बेटा, अब मुझे बताओ उस व्यक्ति का नाम क्या है जिससे तुम चॉकलेट लेके आई? तो बता पाएगी? अगर बोल बच्चा नहीं करेगी तो नाम नहीं पता होना चाहिए। तो बेटा जी नाम क्यों नहीं पूछा उसने? नाम क्यों नहीं पूछा? वाओ, कैन वी क्लैप फॉर योरसेल्फ अगेन? क्योंकि तुमने मुझे आंसर तुरंत दे दिया कि सर ट्रांजैक्शन कैश है, नाम क्यों पूछेंगे हम? जैसे हम रिक्शा में बैठते हैं, जैसे हम बस में बैठते हैं, तब हम कैश देते हैं और कंडक्टर हमें टिकट देता है, बात खत्म हो जाती है। हम कंडक्टर को नाम नहीं पूछते, ना कंडक्टर हमें हमारा नाम पूछता है।
हम दिन भर में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस करते, कोई हमें नाम नहीं पूछता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि जैसे ही साइशा वहां पर जाके बोलेगी मेरे पास तो ऐसे नहीं है, और वो वहां पर मान लो 500-700 रुपए का माल खा गई, लपालप लपालप, तो राजा बेटा जी उसके बाद में क्या उससे उसका नाम, उसका फोन नंबर, उससे डिटेल्स पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? सर नो। नाउ कैन आई आस्क यू व्हाई दिस डिटेल्स शुड बी आस्क्ड? क्या क्या क्या? आप तुम मेरी बात को समझ में आए कि पर्सनल अकाउंट साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब पहला लेग ऑफ ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट। उधार की ट्रांजैक्शन हुई तो ही पर्सनल अकाउंट यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोरे खड़े हो जा रहे लग, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा जल्दी से, तुम्हें गर्मी लग रही है, धूप लग रही, क्या बात है शक्तिमान। मुझे इस बंदे को देख के बताओ, क्या आपको ये इंसान लगता है? है नहीं है? तुम्हारा नाम सागर है? सागर पर्सनल अकाउंट है? सागर आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे पास काम करते हो? क्या मैं आपको सैलरी दूंगा? इनको सैलरी दूंगा मैं, ठीक है? अरे इतना मत करो, ठीक है? तुम 2 मिनट बैठ जाओ, अभी हमको साइशा से बात करें, जल्दी से आओ बेटा। गुड, हाँ इधर 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 रख दो, कोई बात नहीं। साइशा एक माइक लो, ये गुड। कहां से लाए आप चॉकलेट? ये लास्ट वाली स्टेशनरी शॉप। आप थोड़ा माइक में बोल पाएंगे? लास्ट शॉप से इधर रो में जो है। हाँ ठीक है, अब बोलो। लास्ट शॉप रो में कौन थे? अंकल थे, आंटी थी, कौन था? अंकल। नाम बताओ बेटा, मुझे एक्चुअली एंट्री करनी है। हंस क्या रही है पागल, तेरे को पैसे दिए थे? डैम सीरियस रे यार, वी आर डूइंग अकाउंटिंग, मेरे को भाई को हिसाब देने का अभी। अंकल का नाम नहीं पता मुझे। तुमने देखा इसको अंकल का नाम नहीं पता? क्यों बेटा, आपने नाम क्यों नहीं पूछा? सर मैं तो चॉकलेट लेने गई थी, मैं नाम क्यों पूछती? ठीक है, तो अभी वापस और चॉकलेट लाएगी प्लीज। ठीक है। अभी इस बार बिना पैसों के जा, और मुझे 5 चॉकलेट चाहिए। 5 नहीं, काम कर 10 लिया। 10 चॉकलेट्स वो चलेगी, छोटी छोटी। छोटी छोटी नहीं, यही चाहिए, ये बेंचमार्क है। ये तो नहीं मिलेगी। क्यों? कैसे लेके आओ इतनी सारी? हाथ में ये ला जाएगा ना तेरे साथ। बिना पैसों के कैसे लाऊं? अब बात समझ में आई तुम्हें? ये खुद समझ रही है, ये कमर्शियल वर्ल्ड है सर। अब साइशा आपको बताता हूं आपको क्यों भेजा था। साइशा बेटा, आपको नाम इसलिए नहीं पता था क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन थी। कैश ट्रांजैक्शन में हम व्यक्ति को उसका नाम नहीं पूछते, हम व्यक्ति का नाम सिर्फ और सिर्फ तब पता करते हैं। हमारे अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब यूज होता है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो। सो द फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज टू बी क्रेडिट। जैसे ही तू उधर जाएगी और अगर 10 चॉकलेट या 2 चॉकलेट उधार में मांगेंगी उनसे, वो तुरंत पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, थोड़ा और खड़ूस अंकल रहा तो आधार कार्ड दो। समझे नहीं समझे? दे वांट टू हैव प्रूफ। अगर तुम कभी जरूरत में हो, प्रॉब्लम में हो, सो द पीपल आस्क यू व्हाट नेम, से यस और नो, दिस इज फॉर यू बेटा, थैंक यू सो मच। यप यप, कोई बात नहीं, रख लो और एक खा लेना, ठीक? प्लीज 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 प्लीज, या सिट सिट सिट। पूरी क्लास को समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ, हम पर्सनल अकाउंट कब यूज करेंगे? When the amount is receivable, इंग्लिश में बोलो receivable, and the amount is payable, payable, payable मतलब देना बाकी है, receivable मतलब आना बाकी है, received मतलब आ गया, paid मतलब दे दिया है। सो लिखो, जो चाहिए नहीं, ये लिख लिया ना बेटा आपने? ये ऊपर वाला लिख लिया? पर्सनल अकाउंट लिखा? ओके, ये लिख लो एक बार। चाहिए नहीं, गुड़िया लिख लेना बेटा, सब लोग लिख रहे हैं तो फोटो क्यों निकाल रही है? पता है आईफोन है।
और गंदा लिख बेटा, समझ में नहीं आएगा फिर। ओ माँ की जय जय, लग जाती थी अभी। तेरे जैसा यार कहाँ। तुमको भी इच्छा लगे तो गाने नहीं गा। कहाँ ऐसा याराना। कटक हो है तू? राजस्थान रो है कट है? जयपुर। वाह, वेलकम सर। मैम थोड़ा फास्ट लिखो मैम। अरे बाबा, अगर तुम साथ हो। आता है तुम्हें गाना? आता है क्या? अगर तुम साथ हो, मेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों, मुझे लगता है कि होती लफ्जों। डिड यू नोटिस दैट? तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है? फोकस ऑन स्टडीज। लिख दिया बिल्लू? हाँ क्या, जल्दी जल्दी लिखो बेटा फुर्ती से। चलिए लिखे। क्या नाम आपका? परम। एक 2 मिनट दे बेटा, मैं समझाता हूं अभी आपको ये लॉजिक भी, है ना। कि आपका ये क्वेश्चन है कि सर जो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन था वो डेटर्स या क्रेडिटर्स में नहीं जाएगा क्या? वो डेटर्स क्रेडिटर्स में जाएगा। मैं बताता हूं अभी आपको, जरा ध्यान से सुनते जाइए। मैं आपको पूरी लिंक करता हूं चीजें। गुड्स के लिए शब्द बने 4, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और अगर ये गुड्स कैश में खरीदे गए तो राजा बेटा जी फिर कोई डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं। बट अगर गुड्स का व्यवसाय, व्यापार क्रेडिट में हो तो 2 शब्द निकल कर आते हैं, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। डेटर ये शब्द तब बनता है, ट्रेड रिसीवेबल ये शब्द तब बनता है जब हम माल उधार में बेचते। कैसे बेचते? उधार में बेचे, मतलब जिसको बेचा उससे पैसा आना है, इसीलिए वो क्या बन गया हमारा? डेटर। और क्रेडिटर जो होता है जब हमने माल उधार में बाय किया, क्या किया? उधार में बाय किया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी हम? ट्रेड पेबल। एक बार बताओ क्या बोलेंगे? मैं अभी आपसे पूछता हूं बेटा जी, डेटर से पैसा आना बाकी है, डेटर से पैसा आना बाकी है, तो आप मुझे बताओ असेट बनी कि लाइबिलिटी बनी? और क्रेडिटर ट्रेड पेबल को पैसा आना बाकी है कि देना बाकी है? तो ट्रेड पेबल क्या बना? सो कैन आई नॉट से ये क्रेडिटर जो है वो क्या बनी? लायबिलिटी। कौन सा बैलेंस? मजा नहीं आ रहा सर, अभी आप बोलोगे नहीं तो। लायबिलिटी बनी ना, कौन सा बैलेंस आएगा? और डेटर्स क्या बनी? कौन सा बैलेंस आएगा? आप लिख लोगे इतना। थोड़ी सी देर के बाद में गेम खेलते हैं अपन क्लास में, मालूम है ना किसको क्या बैलेंस है। हाउ हुआ यहां तक? आगे बढ़ जाऊं। अब जरा हम नीचे आए और अभी हम नोट लिखेंगे। ए डेटर को कौन सा बैलेंस? डेटर को कौन सा बैलेंस? क्रेडिटर को क्रेडिट। ठीक है, अभी आगे बढ़े। रसगुल्ले बच्चे, ये बात ध्यान से सुनो। अभी मैं बहुत भारी वाली बात कर रहा हूं, किसी को बताना मत बेटा जी। यूज पर्सनल अकाउंट, यूज पर्सनल अकाउंट ओनली व्हेन amount is receivable or amount is payable।
यूज पर्सनल अकाउंट ओनली व्हेन व्हाट अमाउंट इज रिसीवेबल और अमाउंट इज पेएबल। तो पहला जो लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है, पहला लेग मतलब पहले केस में जब आप पर्सनल अकाउंट यूज करोगे, कब यूज करोगे? व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल, आना बाकी है, या तब जब पैसा देना बाकी है, व्हेन इट इज रिसीवेबल और व्हेन इट इज पेएबल। पॉइंट क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनते हैं। हमने माल उधार में बेचा, किसको बेचा? ऐश्वर्या को। क्यूट क्यूट ऐश्वर्या, ऐसी ऐसी है ना। हमने किसको माल बेचा? यार बेच दो ना यार, क्या है तुम। हमने गुड्स बेचे, किसको बेचे? ऐश्वर्या मेरी कौन है? क्रश पागल, अकाउंट्स पढ़ रहा है। एसेट है, एसेट। वापिस से इडियट है यार, कहां पहुंच रहा है। वापिस से, मैंने गुड्स बेचे, किसको बेचे? ऐश्वर्या मेरी कौन है? एसेट है। यस और नो? तो मैं पहले बोलूंगा ऐश्वर्या आपसे 5,100 रुपए आने हैं। हैप्पी? अब ऐश्वर्या ने पैसे दे दिए, दिए पैसे। तो मैं अब बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि मैं किसका अकाउंट यूज करूं, ऐश्वर्या या और कोई? कैश तो यूज करूंगा रे, बट दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? अच्छा, कुल मिलाकर तुम भाड़ में जान दो रे। तुम मुझे बताओ, ऐश्वर्या का नाम लिखते तुम कभी एक दूसरे को लोन देते या पैसा किसी को देते हो तो तुम क्या करते? उसका नाम लिखते, फिर जैसे उससे पैसा आ गया तो काटते कि नहीं काटते? हाँ ना। तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, ऐश्वर्या का नाम 2 बार यूज होगा। पहला कब? व्हेन इट वाज रिसीवेबल। बट अगर रिसीवेबल का मतलब बोल रहे मतलब ये मिलना बाकी है, तो कभी ना कभी तो मिलेगा ना। तो जब रिसीव्ड हो जाएगा ना, तब भी ऐश्वर्या का अकाउंट ही नलिफाई किया जाएगा। और आप 5,100 बोले, आ गया, बैलेंस रह गया 0 0 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐश्वर्या का अकाउंट कितनी बार यूज किया हमने? 2 बार। वन व्हेन इट वाज रिसीवेबल एंड वन व्हेन इट इज रिसीव्ड। और ये दूसरा कौन है? पेएबल में, वन व्हेन इट इज पेएबल एंड द अदर व्हेन इट इज पेड। डू यू रियलाइज दिस? अच्छा मुझे बताओ, तुम बैंक में से लोन लेते हो क्या? तो पैसा देना बाकी है कि नहीं देना बाकी है? तो बेटा जी पर्सनल अकाउंट यूज करोगे क्या? जब आप आपके किसी रिश्तेदार से पैसे लेते हो उधार में, से यस। तो बेटा जी क्या आप उस व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बेटा जी आप पर्सनल अकाउंट कब यूज करते हैं? मैं हाथ जोड़कर आपको पूछ रहा हूं। व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल और द अमाउंट इज पेएबल एंड व्हेन द अमाउंट इज सेटल्ड विद देम। सेटल्ड मतलब जो रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया, जो पेएबल था वो पेड हो गया। से यस और नो? मुझे नहीं समझा। पर्सनल अकाउंट कब यूज करते हैं? When the amount is receivable, when the amount is payable, and when the account is settled. आजा सागर, जल्दी आ, उड़ी मारते मारते जल्दी से। भाई साहब वो स्टोरी को वापस कंटिन्यू करते हैं। ये कौन है? सागर। सागर किसके साथ काम करता है? मैं इसको क्या दूंगा? क्या आपको ये इंसान का बच्चा लगता है? क्या ये पर्सनल अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट का नाम सागर अकाउंट है क्या? जरा ध्यान से सुनना। मैंने इनको सैलरी दी, दिखा आपको? मैंने इनको सैलरी दी, इन्होंने पैसे लिए। तुम मुझे वापस दोगे पैसा? तुम मुझे वापस दोगे क्या पैसा? तो मुझे बताओ मैं सागर का नाम यूज करूं कि नहीं करूं? तुम रिक्शा में गए, तुमने रिक्शा वाले भैया को पैसा दिया, क्या रिक्शा वाला भैया आपको जो पैसे दिए उसका फेयर है वो वापस रिटर्न देगा? तो क्या रिक्शा वाले भैया का नाम लिखोगे क्या? ये छोरी वहां पर चॉकलेट लेने गई, चॉकलेट लेकर आ गई और पैसे दे दिए, क्या वो चॉकलेट वाले भैया इनको वापस वो पैसे देने वाले हैं? तुम समझ में आ गए? साइंस बैकग्राउंड, ये एक बात समझ लो, आपको अकाउंट्स डे 1 से इजी लगने लग जाएगा। मेजॉरिटी बच्चा कंफ्यूज कहां पे होता है? सैलरी पेड टू सागर, तो बच्चा सोचता है कि सर सागर का नाम यूज करना है क्या? सागर का नाम नहीं यूज होगा, क्योंकि जो उसको दिया गया है वो वापस नहीं दे रहा है। उधार की ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट यूज होता है। सागर का नाम तभी लिखा जा सकता है व्हेन द अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम। यस और नो? बट अब देखो पासा पलटा, मैंने सागर को दिया पैसा एडवांस में। कैसे दिया? सागर मैंने एडवांस में दिया, इसको पैसे की सख्त जरूरत थी। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या मैं सागर का नाम लिखूंगा क्या? क्यों? क्योंकि इससे अमाउंट रिसीवेबल हो गई।
मतलब जब हम किसी व्यक्ति को एक्सपेंस के रूप में पैसा देते हैं जो देने के बाद में उसका हो गया, पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। बट जब हम किसी व्यक्ति को पैसा इस तरीके से देते हैं कि वो वापिस आने वाला है, तो उसका पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। यस और नो? थैंक यू सो मच सर। पर्सनल अकाउंट के दो ही स्वरूप हो सकते हैं, दो ही। वो या तो नहीं, दो नहीं, तीन। या तो असेट बनेगा, या लाइबिलिटी बनेगा, या कैपिटल बनेगा। क्या क्या बनेगा? असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। ये तीन ही चीजें बन सकता है। ये बस रजिस्टर कर लेना, ज्यादा दिमाग में मत लगाना इसमें, ठीक है? चलो लिख लेते हैं। तो मैं ट्रांजेक्शन आपको लिख कर दे रहा हूं। सैलरी पेड टू राम ₹5,000। मैं आपको पूछता हूं, विल यू यूज राम अकाउंट? वाई नो? बेटा जी यहां पर राम से कोई रिसीवेबल अमाउंट नहीं है। अमाउंट इज नॉट रिसीवेबल। एग्रीड? मैं ऐसे लिखूंगा, पेड रेंट टू शीला आंटी। पेड रेंट टू शीला आंटी। विल आई यूज शीला अकाउंट? विल आई यूज शीला अकाउंट? हां। विल यू यूज शीला अकाउंट? नो। वाई नो? अमाउंट वापिस मिला। अब देखो तो मैं पासा पलट रहा हूं। मैं ऐसा लिख रहा हूं, पेड डिपॉजिट टू शीला आंटी। बराबर है ना? जब आप घर रेंट पर लेते हो तो आप क्या देते हो? डिपॉजिट। अब मुझे बताओ, शीला का नाम यूज होगा क्या? वाई? जो डिपॉजिट दिया जाता है वो वापिस पैसा आता है। यस और नो? सो बेटा जी, विल यू यूज शीला अकाउंट? यस, यूज शीला और डिपॉजिट विथ शीला अकाउंट। क्या बोल सकते हैं हम वर्ड? डिपॉजिट विथ शीला अकाउंट। डन। नाउ मैं अगर आपको बताता हूं, वो मूवी देखिए हेरा फेरी? हाँ, उसके अंदर 3 कैरेक्टर थे, श्याम, राजू और बाबूराव। अच्छा, कितने लोगों ने नहीं देखी मूवीज? हेरा फेरी मूवी कितने बच्चों ने नहीं देखी? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। तूने देखी क्या हेरा फेरी? थैंक यू। देख लेना बेटा, अच्छी मूवी है, बच्चे देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, उसके अंदर बाबूराव का गराज होता है क्या? बाबूराव का गराज गैरेज होता है और उसका घर होता है। उसमें 2 भाड़ेकरू रहते हैं। कौन कौन? राजू और श्याम। वेरी गुड बेटा। राजू ने भाड़ा दिया है कि नहीं दिया है? वाओ, ये मूवी में देखा हमने। राजू ने भाड़ा दिया है कि नहीं दिया? डिड राजू पे रेंट? नो, नाउ ही डिड नॉट पे रेंट। तो क्या भाड़ा मिलना बाकी है क्या? एग्रीड? तो बेटा जी यहां पर राजू, श्याम, चंदन, नंदन, मंदा, नंदा, अगर मेरे सारे बहुत सारे टेनेंट है मेरे, तो मैं सबके नाम नहीं लिखते रहूंगा। पहले चॉल सिस्टम होता था, तो चॉल सिस्टम में जिन जिन लोगों से रेंट आना है तो सबके नाम नहीं लिखते बैठेंगे, हम पागल हो जाएंगे। तो हम वर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? अभी बताओ मुझे। मैं तुमको अगर हर एक के नाम से बुलाऊं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लाइफ। आई हैव टू कॉल यू एज व्हाट? स्टूडेंट्स, बच्चों, नलायको, रसगुल्लो, ऐसे बोलूंगा ना, तो आई कैन रेफर यू ऑल। तो जब कभी भी एक से ज्यादा अकाउंट हेड आपके बनने लग गए एक ही आइटम के, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? रेंट रिसीवेबल। क्या बोलेंगे? रेंट रिसीवेबल। मतलब राजू और श्याम दोनों से रेंट आना है, तो मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूं? रेंट। बेटा जी रेंट रिसीवेबल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक बार बोल के बताओ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे हम क्या बोलेंगे? रिसीवेबल फ्रॉम राजू, रिसीवेबल फ्रॉम श्याम। अब रिसीवेबल फ्रॉम राजू और श्याम को मैं दूसरा शब्द भी तो बोल सकता हूं ना, रेंट रिसीवेबल। नहीं? सो मुझे बताओ, रेंट रिसीवेबल ये क्या बनेगा? नहीं, असेट छोड़ो, ये पर्सनल अकाउंट है क्या?
सो वैसे बेटा जी 4 शब्द और बनेंगे अभी। हम मुझे लगता है इधर मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा एंड देन विल गो अहेड। कितने शब्द बनेंगे? 4। एक्सपेंस के 2 और इनकम के 2। एक्सपेंस के 2 और इनकम के 2। ये लगने के लिए एक्सपेंस और इनकम लगेंगे, बट वो एक्सपेंस और इनकम नहीं रहेंगे। तो मैं पहले तुमको दूसरा कोई एक लॉजिक पूछ लेता हूं, ये बहुत भारी वाला लॉजिक है बेटा। मैंने बोला मिस शीला, मिसेस शीला, फर्क है नहीं है? क्या फर्क है? अच्छा, एक शादीशुदा है, पक्का? पर सर इतना सा ही तो चेंज हुआ है। अबे हेड़े ऐसा मत देख, बहुत बड़ा चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही मैंने बोला सैलरी, फिर मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर मैंने बोला प्रीपेड सैलरी। वाह, सिर्फ सैलरी को देखने वाले बच्चे गधेड़े होते हैं। आगे भी देखो क्या है। तो मैं भी आपको बताता हूं। जैसे एक्सपेंस, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है बेटा जी? डेबिट। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं मैं इतना, फिर उसके बाद में मैं इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते पता है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओएस। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, सेएस, रसगुल्ले। एक्सपेंस बोले तो खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोले तो पेबल, ये लाइबिलिटी है। मतलब सैलरी खर्चा है, सैलरी पेबल लाइबिलिटी है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा शांति देखो। रेंट एक्सपेंस है, रेंट पेबल लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रेंट इज व्हाट? लाइबिलिटी। प्रीपेड रेंट असेट। कितने बच्चों ने गुरुकुल में एडमिशन लिया और रेंट भर दिया? वाह, तो तुमने क्या भर दिया बेटा जी? रेंट भर दिया। तुम्हारा रेंट कैसे बन गया? प्रीपेड रेंट। क्या बन गया वो? प्रीपेड रेंट। वो खर्चा हुआ नहीं अभी तक। खर्चा जब आप रहोगे तब होगा। अभी के लिए प्रीपेड रेंट है। बड़े होने के बाद में तुम्हारी शादी होगी नहीं? फिर क्वेश्चन पूछता हूं, बड़े होने के बाद में तुम्हारी शादी होगी? अच्छा, बॉयज रहेंगे तो किस पर बैठेंगे? घोड़ी पर। तो घोड़ी पहले बुक करनी पड़ती है। हां, शादी का पंडित पहले बुक करना पड़ता है। तो तुम पैसे दे चुके हो, है ना? बट शादी वाले दिन जब घोड़ी आने वाली थी उसके पहले घोड़ी मर गई। तो मैं अभी आपसे पूछता हूं कि सामने वाला आदमी उसको इनकम बोलेगा या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलेगा जब उसको पैसा मिला था? नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। गुरुकुल को जो आपने रेंट दिया है वो उसको इनकम बोलेगा या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस बोलेगा? बेटा व्यवसाय में यह काम चलते रहता है कि हम पैसा एडवांस में देते हैं और कई बार क्या होता है कि हम पैसा बाद में देते हैं। तो अगर पैसा एडवांस में दिया तो उसको प्रीपेड नाम आता है, और जिसको ये पैसा एडवांस में मिलता है वो रिसीव्ड इन एडवांस बोलता है। तो जैसे आपने रेंट भरा तो बेटा जी कैन आई नॉट से आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ, वैसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। से यस। और बेटा जी अगर आपने रेंट अभी तक नहीं दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। और सिर्फ रेंट बोला तो ये हुआ एक्सपेंस। एग्रीड? बट रेंट को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। अगर ये एक्सपेंस है तो एक व्यक्ति के लिए रेंट एक्सपेंस है, दूसरे व्यक्ति के लिए रेंट क्या है? इनकम। सो बेटा जी मैं बता रहा हूं ये स्टूडेंट की बादशाह हुई। अब मैं बात कर रहा हूं गुरुकुल, तो गुरुकुल के लिए क्या होगा? रेंट इनकम। कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट। मतलब सिर्फ रेंट चुनकर फड़फड़ मत करना, रेंट का बैलेंस देखना। रेंट को डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस है, रेंट को क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम है। से यस। और सिर्फ शब्द देखना रेंट, रेंट के साथ आगे एक वर्ड जुड़ा, प्रीपेड। ओ नॉट एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग, oh not expense. Outstanding expense is liability, credit balance.
प्रीपेड रेंट इज असेट, डेबिट बैलेंस यस। ए रसगुल्ले बच्चों, गुरुकुल को रेंट मिलता है, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो क्या बोलेगा? रेंट रिसीवेबल, तुम्हारे लिए लाइबिलिटी। बट वो क्या बोलेगा मेरे को? बाबूराव गणपतराव आपटे को रेंट मिलने वाला था, किससे? राजू से। राजू के लिए लाइबिलिटी, बाबूराव गणपतराव आपटे के लिए क्या है? असेट। सो उसको शब्द क्या यूज करेगा? रेंट रिसीवेबल से यस। एंड रसगुल्ले बच्चों सिमिलरली रेंट रिसीवेबल, तो ये क्या बनेगा? असेट। कौन सा बैलेंस आएगा बेटा? डेबिट बैलेंस से यस। और अगर आपने प्रीपेड दे दिया, रेंट दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या बनेगी बेटा जी? लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। बेटा मैं अभी इतने विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि इट विल क्रिएट लॉट ऑफ केओस कि सर ये लाइबिलिटी कैसे बना, ये एसेट कैसे बना, इसमें नहीं जाना है अभी। अभी आज मैंने क्या पढ़ा है इतना ही बता देता हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं, शब्दों को देखकर तुरंत जजमेंट मत लेना। सैलरी देखते फड़फड़ मत करना, सैलरी को देख भाई क्या है, आगे आउटस्टैंडिंग है क्या, आगे प्रीपेड है क्या, रिसीव्ड इन एडवांस है क्या, अक्रूड है क्या, रिसीवेबल है क्या, ये शब्दों को परखना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अच्छा सा टाइम है। बट आप मुझे इतना वचन दे दो कि आप डायरेक्टली तुरंत आंसर नहीं दोगे, आप समझोगे उस बात को। तो मैं आपको पूछूं, क्या एक ही आइटम इनकम और एक्सपेंस हो सकता है? जैसे मैं आपको पूछता हूं कमीशन क्या है? एजेंट के लिए इनकम, तुम्हारे लिए एक्सपेंस। ओके, अगर कमीशन आपको पे करना है, आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग कमीशन बोल के बताओ क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग कमीशन। अगर आपने कमीशन एडवांस में भर दिया, प्रीपेड कमीशन। जिसको कमीशन मिलने वाला है उसको अभी तक कमीशन मिला नहीं है, कमीशन रिसीवेबल। और अगर कमीशन एडवांस में मिल गया तो क्या बोलोगे? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें से एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। तुमने मुझे फीस दी, मतलब एसपीसी को फीस दी, हाँ या ना? अच्छा, उस फीस पर क्या लिखा हुआ था? नीचे एक नोट लिखी हुई है, फीस वंस पेड कैन नॉट बी एडजस्टेड और रिफंडेड, लिखा है? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, आई एम गोइंग। चल आई गो? फीस तो तुमने दे दी, अब मुझे रिफंड नहीं करना है तो आई एम हैप्पी, कैन आई गो? अच्छा, मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? बस मैं चेक कर रहा हूं, फिर मैं डर के रुक जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोलो ना, मैं जा रहा हूं फिर। देखो, हाँ घंटा मैं डरता नहीं कंप्लेन से, फिर क्या करोगे? उससे भी नहीं डरता, केस करने से क्या हो जाएगा? फिर क्या करोगे? अरे बोलो ना यार, मुंह से निकालो, मुझे पता है तुम क्या करने वाले, जल्दी से बोलो क्या करोगे? अरे मतलब तुम डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट तो क्या जा रहे हो यार? पहले कुछ करोगे ना, उसके पहले एफआईआर। बेटा इधर की जो चौकी है ना, अरे बोलना क्या करोगे? मैं रिक्वेस्ट ये शोभा नहीं देता बेटा, झूठी झूठी बातें नहीं करते। बताओ जल्दी से क्या करोगे? तुम रिफंड मांगोगे, हाँ नहीं? और आपको क्या लगा, एसपीसी को रिफंड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर दे दिया तो तुम कुरकुर नहीं करोगे, नहीं दिया तो तुम कुरकुर करोगे, फिर आगे की बातें करोगे। इसका मतलब यह हुआ, जो मुझे फीस मिली है वो रिसीव्ड इन एडवांस है, और ये मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे अभी तक आपको सेवाएं देना बाकी है। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑन माई पार्ट, आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटी टूवर्ड्स यू, यस और नो? So that is the reason your fees which is received by me is not my income as of yet. इनकम ऐसी चीज होगी जो मिलने के बाद में मैं नहीं दूंगा आपको, वरना आप क्लेम कर सकते हो। बट अगर वो आपसे पैसा मिला हुआ है और मेरी सेवाएं बाकी है, आई एम सपोज टू गिव यू द सर्विसेज विच इज पेंडिंग फ्रॉम माई साइड, देन माई डियर फ्रेंड यू कॉल इट एज व्हाट? फीस रिसीव्ड इन एडवांस। सो फीस रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट? लाइबिलिटी। सो बेटा जी अभी मैं 6 आइटम करा दूं, ठीक है? थोड़ा सा शांति, अब नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? अरे ऑनलाइन वाले तुरंत बोलेंगे रिफंड, एसपीसी सर को बोलेंगे, स्वप्निल सर को बोलेंगे। अच्छा पूछ लो अभी तो मुझे बताओ, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? इनकम को कौन सा बैलेंस? एक्सपेंस के 2 बच्चे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड।
आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा रिसीवेबल है कि पेएबल है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बोलो कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल हैव व्हिच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. व्हाई? बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी. पेएबल, पैसा देना बाकी है तो क्या बोलेंगे? लायबिलिटी. प्रीपेड एक्सपेंस, आपने पैसा एडवांस में दे दिया है. प्रीपेड एक्सपेंस क्या बोलेंगे? असेट. मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट. फिर नेक्स्ट नीचे इनकम. इनकम को कौन सा बैलेंस? इनकम को कौन सा बैलेंस? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, असेट. गुड्स के रिलेटेड कितने शब्द होते हैं? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? चौथा कौन सा? तीसरा कौन सा? परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को कौन सा? परचेस रिटर्न को कौन सा? सेल्स रिटर्न को कौन सा? बेस्ट. एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? और इनकम को कौन सा बैलेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस? और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? इनकम को कौन सा बैलेंस? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? कौन सा बैलेंस? इनकम रिसीवेबल क्या है? कौन सा बैलेंस? कैपिटल को कौन सा बैलेंस? ड्रॉइंग्स को कौन सा बैलेंस? वाओ. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनर और बिजनेस दोनों एक ही है. सेम है कि अलग अलग है? किसके हिसाब से हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के एंगल से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. समझे? वाओ. तो आज मेरे रसगुल्लों को बात पता चली कि सर हम किसी भी अकाउंट हेड को पढ़ते वक्त सिर्फ उतना ही पढ़कर नहीं छोड़ देंगे, उसके आगे वर्ड देखेंगे कुछ लिखा है क्या. तो अगर आउटस्टैंडिंग लिखा, प्रीपेड लिखा, रिसीव्ड इन एडवांस लिखा, अक्रूड लिखा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. अच्छा, पर्सनल अकाउंट का भी ए भाई मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक बुक बैक नहीं करेंगे. वो पूरा है ना तुम्हारा बैग का सामान बाहर निकालते हैं. मुन्ना ये स्कूल नहीं है, इधर सीए पढ़ाने को आते हैं. अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछ रहा था मैं? जैसे पर्सनल अकाउंट कभी यूज करते हैं? अमाउंट इज रिसीवेबल और अमाउंट इज पेएबल. इज दैट ओके? यस यस, वेरी गुड. अभी आज मुझे आपको मैं आपसे एक बात पूछ रहा था नहीं, बता रहा था. वैसे 1:30 बज गए तो आई नीड टू टेल यू सम थिंग्स. देखो आप बहुत यंग हो, बट मैं आपको आज यूट्यूब के बच्चों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जो भी सक्सेस के दरवाजे हैं आज तक जो खुले, मैं जिस परिवार को बिलोंग करता हूँ और जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, तो एकदम ही साधारण परिवार से हम बड़े हुए. 1 BHK घर जिसमें जॉइंट फैमिली रहती है, ऐसे बड़ा हूँ. मेरे माता पिता राजस्थान के थे एंड ही माइग्रेटेड एंड ही स्टार्टेड हिज बिजनेस. एंड try and understand that my brother was the first educated person and then I was the second person who got educated. So बोलने का तात्पर्य क्या है कि हमारी जो परवरिश है बहुत बेसिक रूट से हुई है और मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है मेरे जीवन में या मेरा परिवार आज जो कुछ भी एंजॉय करता है वो पूरा का पूरा इसी के थ्रू होता है. मतलब आज मेरे पास गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी है ये सब चीज़ें जाहिर सी बात है मैं जो पढ़ाता हूँ आपको उसकी देनी है. तो मुझे ये बहुत भली बात क्लियर है कि मेरे सक्सेस के दरवाजे ये आपके थ्रू ही जाते हैं. अगर आप सक्सेसफुल होते हो, अगर आप खुश होते हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो जाहिर सी बात है हम अच्छा परफॉर्म करते हैं. ये सिंपल सा गणित है हमारे लिए. At SPC, I can tell you that none of the faculties is going to talk anything bad about any other faculties all over India. We do not promote that. हम यही मानते हैं और यही कहते हैं कि सारे लोग अच्छे हैं. अगर मैं आज ये क्लेम कर दूं कि भाई साहब हम ही अच्छे हैं तो मैं बकवास बात कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि बेटा आपको जो नर्सरी में जो टीचर पढ़ाती थी, जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प किया 10th में 12th में, हम उनके एफर्ट्स को कैसे जीरो डाउन कर सकते हैं? वो एफर्ट्स है, एफर्ट्स आपके माता पिता के भी है, सभी लोगों के. तो हमारे यहाँ पर एक रूल है कि वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन. हमारे क्लास के बच्चों को इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि वो हर फैकल्टीज को और एक दूसरे के प्रति वो आदर भाव, वो सद्भावना रखेंगे. क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि आपका बिजनेस या आपका जो कोई भी चीज बढ़ानी है आपको, वो बढ़ेगी तभी जब आपके अंदर ये एटीट्यूड रहता है दैट यू कैन इंटरेक्ट विद एनीवन एंड एवरीवन एंड प्रॉपरली यू आर एबल टू डील विद एवरीवन. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बट जिस तरीके से मैंने ये बात बोली उसी तौर पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है और आप देख सकते हो कि इसमें इतना पैसा है, तो एक चीज और होती है कि
बच्चे छोटे होते हैं और आपके साथ में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको और भी कुछ चीजें बताएंगे कि इधर नहीं करना, उधर कर लेना, पढ़ाई ये वो क्लासेस वगैरह के बारे में। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, जब हम छोटे थे और जब हम पढ़ाई किया करते थे तब हमको तो इतना कुछ समझ में भी नहीं आता था। मुझे सीए कोर्स सबसे हाईएस्ट कोर्स लगता था कॉमर्स में, किसी ने बताया था और हम करने लग गए, और जहां पर कर रहे थे वहीं पर करने लग गए, एंड वी क्वालिफाइड सीए। मैं तुमको मेरे कुछ और स्टूडेंट्स की कहानियां भी बताऊंगा जैसे जैसे आगे समझ आएगा। तो आपको मतलब एक किसान, एक मजदूर मतलब जो खुद की खेती भी नहीं है, राइट, मैं तुमको दिखाऊंगा आजकल में, तो वो व्यक्ति हमारे यहां से सीए बना। मैं आपको सिर्फ बोलने का तात्पर्य क्या रख रहा था कि प्लीज, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको नहीं पता होता मेडिसिन में क्या है, पैरासीटामॉल है क्या है आपको नहीं पता, आप लेते हो और आप ठीक होते हो कि नहीं। हमारे पास जो एक चीज है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ साथ एक सद्भावना और एक अच्छा करने की बहुत प्रबल इच्छा शक्ति, जो आज तक हम करते आए हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि हैव फेथ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई इधर उधर की बात अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाती, छोटे रहते हो तुम बच्चे, प्यारे प्यारे एकदम, तो कहीं पर भी अगर बहला फुसला गया ना तो तुम हमको, हमारे तक बात भी नहीं आती है, तुम खुद को ही ऐसे आहत पहुंचा लेते हो और परेशान होते रहते हो कि कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं आज आपको डे 2 ही है, आज ही आपको बता रहा हूं कि बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, तुम्हारे सारे टेंशन हमको दे दीजिए। मालूम है सीए टफ है, बट हम हो जाएंगे क्लियर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बट आपको क्या देना पड़ेगा? आपका फियर, आपका डर पूरा का पूरा आज से हमारा। कोई भी आज क्लास से बाहर जाते हो उसको अपने साथ नहीं ले जा सकता, और थोड़ा सा फेथ रखना तो चीजें हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो अभी प्रेम से बाय बाय बोलो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।